टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं सतीश झा। कल रात जिग्नेश मेवानी एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वाडनगर से। वाडनगर प्रधानमंत्री का इलाका है, उनका गांव है। उस इलाके से उन्होंने चुनाव जीता गुजरात की असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए, और तब से वो सत्ता की आखिरी ककड़ी बने हुए हैं। और कल रात मध्य रात्रि के आसपास आसाम से एक पुलिस उनको पकड़ के लेके गई आसाम। मुद्दा था किसी एक व्यक्ति ने कहीं किसी थाने में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि 18 अप्रैल का एक जो ट्वीट किया था जिग्नेश मेवानी ने, वो ट्वीट कहता था कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री गोडसे की पूजा करते हैं। अच्छा, उसमें एक वर्ड प्ले भी है, गॉड से। गोडसे के नाम में एक गॉड भी है, तो गॉडसे की पूजा करते हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो शांति और सौहार्द के लिए इन इलाकों में जाएं। इसको लेकर के जिसने शिकायत की उसने लिखा कि इस ट्वीट का काफ़ी जिक्र हुआ है, इस पर प्रतिक्रियाएँ हुई हैं और इसको लेकर के तनाव बढ़ा है, कुछ सवाल खड़े हुए हैं और इससे तनाव बढ़ सकता है। दो वर्गों में ज़्यादा वैमनस्यता पैदा हो सकती है और इससे शांति का खतरा है। इस ट्वीट को लेकर के अगर आप ट्वीट को पढ़ेंगे तो ये इतना ही अपने आप में एक ये कहिए इनोसेंट सा ट्वीट है, जिसमें कि कोई भी मैलिस नहीं है। वो कह रहा है प्रधानमंत्री से कि आप शांति के लिए यहाँ जाइए, शांति और सौहार्द के लिए यहाँ जाइए। अगर शांति की बात करने वालों को, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो उमर खालिद को पकड़ा गया था उसने कहा था शांति की बात की थी, प्रेम की बात की थी, उसको पकड़ा गया। जो शांति और प्रेम की बात कहते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बात यह है कि एक विधायक को जो कि अच्छे वोटों से चुन के आए, जो चाहे एक वोट चुन के क्यों ना आया, वो विधायक है, एक विधायक को जो गुजरात का है उसको आसाम की पुलिस भेज जाती है पकड़ने के लिए। और जब उससे पूछा जाता है, पास ना एफआईआर की कॉपी है ना उसे कुछ भी दिखाया नहीं जाता। और एफआईआर कॉपी दिखा के भी जब तक आपके पास वारंट ना हो तो आप कैसे किसी को गिरफ्तार करेंगे? कोई वारंट भी नहीं था। तो यानी कि कोई प्रोसेस आजकल उसका पालन किया नहीं जाता। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र की जो एक प्रक्रिया है, कुछ भी कोई भी काम करने की, सारे काम उसके बिना होते हैं। आपने जहांगीरपुरी में देखा, कोई नोटिस नहीं है। उसके नियम है कि नोटिस दी जाती है, नोटिस पे अपील की गुंजाइश होती है। लोग, और नोटिस ऐसी होनी चाहिए कि लोग जानते हैं कि नोटिस नहीं मिली है। ऐसा ना हो कि उनको नोटिस आप भेज दी, उनको मिली नहीं, तो उसको नोटिस कैसे मानोगे आप? तो अगर सारी की सारी जिम्मेदारी एक नागरिक पर डाल दी जाए और प्रशासन को मनमानी की छूट मिल जाए तो उस पर लोकतंत्र बचा कहाँ, जनतंत्र कहाँ बचा? तो अगर अब शांति, अमन, लोकतंत्र, जनतंत्र की अगर बात करना अपने आप में एक गैर कानूनी काम हो गया है तो हम कैसे देश में रह रहे हैं? ये बात बहुत लोगों ने उठाई है, चिदम्बरम ने उठाई है, सिब्बल ने उठाई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में जनतंत्र की जो एक जड़ होती है कि कोई भी काम एक प्रोसेस से हो। बिना प्रोसेस के आप लोगों को उनके अधिकार दे नहीं सकते। संविधान का काम है कि लोगों को नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। संविधान का काम है कि आप, हम सभी उसकी नज़र में बराबर हैं। संविधान, बराबर नियम, ये उसका मतलब है। लेकिन आज की तारीख में सरकार में जो भी है वो हमसे बहुत बड़ा हो गया है। कोई भी आदमी एक छोटे से थाने में कहीं भी कोई कंप्लेंट करता है और वहाँ की पुलिस आप घर पहुँच जाती है बिना छानबीन किए। उनका काम है पहले छानबीन करना, ये देखना कि इसमें तथ्य क्या है, उसके बाद जाके कोर्ट के पास पहुँचना है, उनकी बात कहना। कोर्ट में उम्मीद करते हैं कि समझदार लोग बैठते हैं, वो समझदार लोग जो अगर कोई गड़बड़ की जा रही है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये सब एक तरफा हो गया कि आपने एक छोटे से कर्मचारी को बोला कि ये लिखो और वहाँ से ऊपर तक व्यवस्था कहती चली गई हाँ यही ठीक है, तो फिर
नागरिक कहाँ जाएगा? जहांगीरपुरी के लोग तो खैर सो नहीं पाए, उनके घर ख़त्म हो गए, व्यवसाय ख़त्म हो गए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किया गया इसलिए कि वो मुसलमान हैं। मेवानी के साथ ये हो रहा है कि वाडनगर के एमएलए हैं। अगर आप वाडनगर के एमएलए हैं, जहाँ जो गांव है हमारे प्रधान सेवक का, तो आपको किस तरह आपसे उम्मीद की जाती है, कैसा आप काम करेंगे? आप सोच लीजिए कि वाडनगर से कोई बीजेपी का प्रत्याशी हार जाए और एक इंडिपेंडेंट जीत जाए, अगर ऐसा हुआ है तो क्या कैसा कैसा लगेगा उनको? तो इसमें सब कुछ व्यक्तिगत सा लगता है हमें। और जो हनन हो रहा है वो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का, नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़ादी का, विधायक की अभिव्यक्ति की आज़ादी का, इसके बाद सांसदों का नंबर आएगा। तो अब एक और देखिए तो जो नारायण राणे का जो किस्सा है महाराष्ट्र में, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कुछ बातें कही जो अनर्गल थी, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसको लेकर के वो कई महीनों से पड़े हुए हैं जेल में। और उनसे जज ने कहा कि अगर आप दोनों बैठ के बात कर लोगे तो बात ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप दोनों में अगर वैमनस्यता है और आप माफ़ी नहीं मांगते, कोई नेता कैसे माफ़ी मांगेगा? तो उस सब को लेकर के सिर्फ बात के ऊपर लोगों को बंद करना, ये तो लगता है हम लोग पहुंच गए हैं उस ज़माने में, कोई अंधकार वाले ज़माने में पहुंच गए हैं जहाँ सिर्फ ताकत से चीज़ सुलझती थी। हम मानते थे, अब तक जो शिक्षा सरकार ने दी हमें, उसके आधार पे हम मानते थे कि हमारी सरकार संविधान से चलती है, हमारे अधिकार हैं, सरकार मनमानी नहीं कर सकती। वो खुद भी कहती है मनमानी नहीं करेंगे, सरकार कहती है कि मनमानी नहीं करेंगे, ये उसका अपना, ये सिखाती ही हमें है। और फिर मनमानी करती है इस हद तक कि एक विधायक को एक नकली बेकार कंप्लेंट पर एक पुलिस चली आए, उसके बाद छोड़ दीजिए इसमें कितना सरकार का खर्चा हुआ, हमारे पैसे आपके पैसे खर्च हुए, उसको छोड़ दीजिए। इसमें जो प्रक्रिया का जो एक हनन हुआ है, उससे एक रास्ता निकल रहा है ऐसा जहां हम और आप कुछ कह नहीं पाएंगे, सिर्फ जय हो और जो भी वो कहते हैं नारे लगाते रहिए, हाँ आप महान हैं, इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। अगर आपने कोई सवाल भी किया तो आपके ऊपर प्रशासन की जो ताकत है छोड़ दी जाएगी। ऐसा हो रहा है। तमाम जो मुख्य धारा से अलग जो मीडिया के लोग हैं, वो जब भी कोई से बात करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसका? इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का, जो भी देख रहे हैं आप। रन अयूब ने कोशिश की, उसकी तो खैर बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसने सीधे ही प्रधान सेवक से टक्कर ली, तो वो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए और इस हद तक कि उसकी जो वॉलंटरी एजेंसी है, कहा गया कि आपने इसमें मनमाना खर्च किया। उस हद तक जा रहे हैं लोग देखने के लिए कि अगर आपने पैसे लिए, आपने किस तरह से खर्च किया। और उसके लिए उकसाया जाता है लोगों को कि आप कंप्लेंट कीजिए। तो कोई भी नागरिक किसी की शिकायत कर सकता है। उस शिकायत के आधार पे अगर वो बीच भाजपा का है, भगवा है, तो पुलिस फ़ौरन उस पर नोटिस करेगी। अगर आप आम आदमी हैं, ज़रा शिकायत करके देख लीजिए, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, 6 महीने लग जाएंगे, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब शायद जो अगर 100 शिकायतें होती हैं, हमारे पास कोई अभी हमारा डेटा नहीं है, आंकड़े नहीं है कि अगर 100 शिकायतें दर्ज कराने के लोग जाते हैं, उनमें से कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं। लेकिन वो सभी नहीं होती, ये तो तय है। हम सब अपने अनुभव जानते हैं कि सारी शिकायतें दर्ज नहीं होती। लेकिन अगर कोई भाजपा का हो और भाजपा के विरोधी पार्टी के खिलाफ कुछ भी कर दे, वो फ़ौरन होती हैं। अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान के खिलाफ करे तो फ़ौरन होती हैं। मुसलमान हो, कितनी बड़ी बात हो जाए, किसी के खिलाफ करता रहे, बड़ी मुश्किल होती है। तो यानी कि संविधान नहीं है, हमारा विधान अब सम नहीं है, ये असम विधान है। ये दुख का विषय है। इस पे आप ये कहिए कि हमारा संविधान रो रहा है आज की तारीख में कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। इसको सिर्फ ये कह देना ये प्रोसेस है, वो ठीक नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा था जब हमारे प्रधान सेवक ने कहा था आते हुए, जो बने थे पहली बार प्रधानमंत्री, कि हम नागरिक को सशक्त करना चाहते हैं। अगर ये क्या बात है कि हर नागरिक को एफिडेविट देना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई गजेटेड अफसर से साइन कराना पड़ेगा, ये तो गलत बात है।
तो उन्होंने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखिए और उसको सरकार मानेगी कि ये जो है आपको किसी दूसरे व्यक्ति से, गज़टेड अफसर से उसको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बात थी। इस तरह से तमाम चीज़ें हमारे प्रधान सेवक ने करने की कोशिश की थी शुरू में, और उसके बाद एक जो पहले 2-3 महीनों के बाद, कुछ 1 महीनों के बाद एक जो भी रास्ता निकला है, वो रास्ता, उसका वादा उन्होंने नहीं किया था। उनके वादे बहुत अच्छे थे। अगर उन वादों पे चलते तो वो एक महान प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है कि प्रधानमंत्री कितना भी सशक्त हो, कितना भी लोकप्रिय हो, अपने ही वादों पे चल नहीं सकता, उनको पूरा नहीं कर सकता, कि व्यवस्था बीच में आ जाती है। व्यवस्था का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? शायद इसलिए भी हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि इससे साहब खुश हो जाएंगे, तो ऐसा कर देते हैं। एक तो यह मान सकते हैं कि साहब ने खुद ही कहा है, वो ज़रा मुश्किल है मानना। तो साहब के आसपास के लोग सोचते हैं ऐसा करेंगे तो साहब खुश हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा करना शुरू कर दीजिए, और उस तरह उनको पता भी नहीं लगता। तो साहब को पता नहीं कि उनके नाम पे क्या हो रहा है और कैसे उनके नाम पे तरह तरह के सवाल खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको खुश करने वाले लोग इस व्यवस्था में इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिससे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगे हों, देश बढ़ जाए, और वो अभी व्यस्त हैं दुनिया को देखने में। उनके ट्वीट पुतिन पे होंगे, बाइडन पे होंगे, तमाम दूसरे देशों नेताओं पे होंगे, संतों पे होंगे, हमारी परंपरा पर होंगे, लेकिन आज वो उनको दिखता नहीं है। जाहिर भी है कि अगर आप उतने ऊंची जगह पहुंच जाएंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपकी जो आप देख पाते हैं वो बदल जाता है, आप सब कुछ नहीं देख पाते। लेकिन जो ज़मीन पे हो रहा है, कोई तो उन तक पहुंचाएगा, वो कौन होगा? फिर उससे बिचौलिए आते हैं, वो जिस तरह सोचते हैं वो सरकार बन जाती है। तो सरकार चलती है प्रधानमंत्री के नाम पे, लेकिन जो तमाम लोग उनके ये सोचते हैं कि वो यही पसंद करते हैं, उसके नाम पर चलाते रहते हैं सरकार। अब इसमें असलियत क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो एक छवि बन रही है वो बहुत साफ है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, वो चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो। अगर हम उनके समर्थन में नहीं कहेंगे तो सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये अपने आप में ये रास्ता किसी अच्छी जगह नहीं जाता। ये रास्ता सीधे पहुंचता है 1930 से 1945 के जर्मनी तक। ये रास्ता पहुंचता है मुसोलिनी के देश में। ये रास्ता पहुंचता है फ्रैंको की नगरी में। ये रास्ता जनतंत्र का नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए? हमारा जो प्रेस का संगठन है वो बहुत कमज़ोर है, वो कहना नहीं चाहता, वो सिर्फ आज का दिन गुजारना चाहता है, वो आगे के नहीं सोच रहा। जो हमारे जो पुराने अफसर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, जिनमें काफ़ी ताकत है, अगर वो एक साथ आज की तारीख में मान लीजिए कम से कम 2000 IAS अफसर हैं जो रिटायर्ड हैं, जो खड़े हुए हैं, अगर वो एक साथ एक चेन बना लें तो तमाम चीज़ जो हो रही हैं वो शायद उसको वो नगाड़ा जो है पहुंच जाएगा ऊपर तक। आपने शायद कोई शायद नाटक था, दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये वाकई बहुत ऊंचा सुनती है, वरना जो जिग्नेश मेवानी के साथ हुआ वो नहीं होता, वरना जो हो रहा है तमाम चीज़ें नहीं होती। अब किस तरह हमारे नगाड़ों की आवाज़ तेज करनी पड़ेगी, उसके लिए जो भी रास्ते निकालने पड़ेंगे वो अब ज़रूरी हो गए हैं। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।